वक्त है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का। हमारे संवाददाता हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अनुवेश रथ नई दिल्ली से। जानते हैं क्या है बड़ी खबर उनके पास। अनुवेश, बताएं। गुड आफ्टरनून सर। इस बार जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो BEL से रिलेटेड है। BEL भारतीय वायुसेना के लिए बनाने जा रही है लाइट वेट लो लेवल रेडार्स। ये जो रेडार सिस्टम होते हैं सर, ये हल्के वेट के होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। हालांकि इससे पहले BEL ने जो लो लेवल रेडार्स बनाए थे, लाइट वेट रेडार्स बनाए थे, उसका मेक 2 यानी कि उसका सेकेंड जनरेशन यानी कि अपग्रेडेड जनरेशन इस बार बनाया जाना है। इससे पहले भी इस पे BEL काम कर चुकी है, जिसको इस्तेमाल अभी भारतीय वायुसेना कर रही है। इसी के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने ये RFI निकाला है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इस पूरी डील के बारे में अगर बताया जाए तो 2000 से 2200 करोड़ का ये टोटल डील होने वाला है। और कुल समय सीमा की बात करें तो लगभग 12 से 14 महीने के अंदर इसका DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में सैंक्शन और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इसका अप्रूवल मिल जाना चाहिए। जी सर। ओके, तो BEL के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है आपके लिए। अगले 12 से 14 महीनों में बड़ी डील की संभावना, और ये ऑर्डर इन्हें मिलेगा इंडियन एयरफोर्स से। और यहाँ पर कुछ बड़े विमान लो लेवल लाइट वेट रडार MK2 शामिल करने की तैयारी में, और BEL उनके लिए ये विमान बनाएगी। 2000 से 2200 करोड़ की डील होने का अनुमान है। ये राय आपके लिए अनुवेश की तरफ से आते हैं। आइए कुछ डिफेंस स्टॉक्स पर राय ली जाए एक बार जरा चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब, BEL या फिर कोई और शेयर अगर आपको पसंद हो बताएं सर। जी, मैं बार बार एक चीज बोलता आया था कि अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए डिफेंस एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्री होगा। और अच्छा करेक्शन हम देख चुके हैं डिफेंस स्टॉक्स में, कंसोलिडेशन देख चुके हैं। तो BEL आपने बोला बेहतरीन स्टॉक है। इसके साथ साथ HAL है, मैजागांव डॉक है, कोचीन शिपयार्ड मुझे बेहतरीन लगता है इन लेवल्स पे। तो जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी फिलहाल लगती हैं। हमने ऑलरेडी देखा सोलर इंडस्ट्रीज नीचे गिरा मगर वो दोबारा ऊपर आ गया। तो जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, इनके टोटल टर्नओवर से भी कहीं ज़्यादा 2-2, 3-3 साल का इनके पास ऑर्डर्स हैं। तो कैश फ्लोज का प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर्स का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। एक और चीज़ हुई है सर पोस्ट यूक्रेन वॉर कि हर कंट्री अपना जो आर्सेनल है, जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है, उसको बीफ अप कर रहा है, बढ़ा रहा है। और जो छोटी मझोली कंट्रीज हैं वो HAL जैसी कंपनीज को ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो HAL बनाता है वो सस्ते भी हैं। अगर आप यही एयरक्राफ्ट लेने के लिए फ्रांस या अमेरिका जाएंगे तो उससे 4 गुना 5 गुना आपको भाव देना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि भारत को एक अच्छा डिफेंस हब की तरह, जो भारत सरकार कर भी रही है कोशिश, डिफेंस हब की तरह उसको प्रमोट कर रही है। तो आने वाले 5 से 10 सालों में मुझे लगता है कि भारत का एक अच्छा खासा प्रतिशत जो GDP का है वो डिफेंस कंपनीज से आएगा और डिफेंस सेक्टर से आएगा। जो आज सर्विसेज का है, अगर मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर पार्ट डिफेंस भी होगा। अगर आप अमेरिका को पूरी इकोनॉमी को देखें तो उनके 2 मेजर पार्ट है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस। अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए तो उनकी GDP में मेजर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रहा है। तो मेरा ये मानना है, जो भारत सरकार का विजन भी है और जिसके लिए वो काम भी कर रहे हैं, कि आने वाले 1 दशक के लिए डिफेंस कंपनीज बहुत अच्छी रहेंगी, गिरावट में मिल रही हैं, धीरे धीरे लेना शुरू करना चाहिए। तो मैं दोबारा से बोलूँगा, BEL बहुत अच्छा लगता है, BEML अच्छा लगता है, कोचीन शिपयार्ड बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी अच्छी कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज हैं, उनमें आप खरीदारी करें। जो ऑलरेडी नीचे हैं, अभी चली नहीं है, तो उनमें आप जो मैंने कुछ नाम लिए तो वो खरीदारी करी जा सकती है। तो ये राय आपके लिए